इन क्लास आज का हम लोग का टॉपिक है नोज। नोज इज एन ऑर्गन लोकेटेड ऑन द फेस। नोज एक अंग है जो हमारे चेहरे के ऊपर रहती है। अपवर्ड साइड ऑफ अपर लिप, ये अपर लिप है, इसके ऊपर साइड पे नोज रहती है। हेयर टू नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट, यहाँ पे दो नोस्ट्रिल जो ये है प्रेजेंट रहते हैं। एंड इनसाइड इट नेसल कैविटी इज कंप्राइज्ड ऑफ टू एयर फिल्ड स्पेस। उसके बाद में जब इसके अंदर जाएंगे, ये नेसल कैविटी है जिसके अंदर दो एयर फिल्ड स्पेस है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाएगी ऑन अदर साइड ऑफ नेसल सेप्टम। अब ये जो लाइन है ये नेसल सेप्टम है, ये वाली नेसल सेप्टम है, इधर नेसल कैविटी है, ठीक, और ये दोनों नॉस्ट्रिल है। ठीक, आगे देखते हैं। थ्री कॉन्कनाई और टर्बिनेट्स डिवाइडेड ईच साइड ऑफ कैविटी, ये कॉन्काई है, तीन रहते हैं कैविटी में। द टर्बिनेट्स आर रिच इन ग्लैंड्स, जो टर्बाइनेट्स हैं इनमें ग्लैंड्स ऑल्फैक्टरी सेल्स रहती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब रहते हैं, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स रहती है जिनकी सहायता से हम सूंघने में हेल्प कर पाते हैं कौन सी चीज़ कैसी है। एंड हैव अबंडेंट ब्लड सप्लाई, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है किसके, कॉन्कनाई और टर्बिनेट्स। ठीक है। द कॉन्कनाई आर लोकेटेड एट द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ नेसल कैविटी, जो नेसल कैविटी है उसके पीछे की तरफ कॉन्कनाई रहते हैं और नेसोफेरिंक्स में ये खुलती है। देखते हैं नोज का क्लासिफिकेशन। एक सिंपल वे में पढ़ने के लिए नोज को हमने इसको दो भागों में बांट दिया है, एक्सटर्नल नोज और नेसल कैविटी। नेसल कैविटी को ही हम इंटरनल नोज भी कह सकते हैं। तो प्रकार ये वाला एक्सटर्नल वाला नोज का पोर्शन है और ये वाला इंटरनल का है। अब इनको हम एक डायग्रामेटिक वे में देखते हैं और एक चार्ट फॉर्म में भी कि नोज को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे और सिंपली भाषा में उसको पढ़ेंगे। हम नोज का क्लासिफिकेशन देखते हैं किस तरीके से है। तो नोज को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ रूट, ये रूट है, ये वाला पोर्शन जो आंखों के बीच में है। एपेक्स पोर्शन इंफीरियर, यहीं पे बोला जाएगा एपेक्स पोर्शन। डॉर्सम, डॉर्सम जो ये वाला पोर्शन है इसको कहेंगे जो हमारे दो होल हैं उनके ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है। नेरिस, नोस्ट्रिल जो दो होल हैं ये, इसको हम नोस्ट्रिल भी कहेंगे। एंड द सेपरेटिंग नेसल सेप्टम, और नेसल सेप्टम एक जो इन दोनों होल्स को डिवाइड कर रहा है उसको नेसल सेप्टम कहेंगे। ये हो गया एक्सटर्नली डिवीजन। द फ्रेमवर्क ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, जो फ्रेमवर्क है नोज का वो बोन से और कार्टिलेज से मिलके बनता है। टोटल 7 बोन्स पाई जाती हैं किसमें, नोज में। हिंट करने के लिए एक है पवनी, पवनी नाम से हिंट है जो याद करेंगे आप जब बोन्स में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, उसमें याद करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं। तो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है। बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन कवर द फ्रेमवर्क, और ऊपर वाला पोर्शन है जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। ये हो गया एक्सटर्नल नोज। ठीक, ये रूट ऑफ नोज ये रहा, यही अपेक्स पोर्शन है, ये डोर्सम रहा और ये ग्रुप्स रहे। ठीक, और ये नेरिस रहे, नेरिस यानी नोस्ट्रिल। अब बात करते हैं इंटरनल नोज की, इसकी इंटरनल नोज की। कवर्ड बाय द वस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड विद स्मॉल हेयर एंड म्यूकस सिक्रेशन, जो अंदर जो नोज है उसको जब हम खोलेंगे तो इस तरीके से शेप मिलेगा। इसके अंदर वेस्क्यूलर की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होंगे और वहाँ म्यूकस सीक्रेट होगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट कहता है इज डिवाइडेड बाय द सेप्टम इनटू 2 एंटीरियर कैविटीज। अब यही है जो नेसल सेप्टम है ये 2 कैविटी में बांट देता है, अंदर देखेंगे तब। सेंसरी एंडिंग ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व लाई इन द रूफ ऑफ नोज, जो इसका रूफ है किसका, नोज का, वहाँ पे सेंसरी एंडिंग मिलेगी। ठीक, अंदर देखेंगे तब। द लेटरल वॉल ऑफ नोज आर फाउंड बाय टर्बिनेट्स, जो अंदर की नोज है, लेटरल वॉल है जो नोज की, वो टर्बाइनेट्स फॉर्म करेंगी जिसमें ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, ये देखिए इसमें दिखाया गया है
ये नेसल कैविटी है 2, ये नेसल सेप्टम है बीच वाला, ये ट्रेवेनाइड्स है 3 होते हैं ये जो ग्लैंड सीक्रेट करती हैं और यहाँ ब्लड सप्लाई रहती है, ठीक। और बाकी इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरनली। आगे देख फंक्शन देखते हैं। प्रोवाइड एयर वे फॉर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जाएगी लंग्स तक, ठीक। इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन जाएगी, उसे सिंपली नोज रास्ता देती है। मॉइस्चर और वार्म एयर, जो भी बाहर इन्वायरमेंट में जैसी भी एयर आती है तो नोज़ में आके एक कंडीशनर के रूप में वर्क करती है, प्योरीफाई कर देती है, उसका अच्छी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। वही चीज़ फिल्टर एयर म्यूकस और सीलिया की हेल्प से। साइट ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इनके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रहते हैं जिसके जरिए हम स्मेल का पता लगा सकते हैं। जैसे ये एयर अंदर गई, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है और इसके रात से हमारे क्लिफ्ट जो पड़े हुए हैं यहाँ पे नर्व एंडिंग है, तो ये माइंड में जाएगी, माइंड में चलेगा अच्छा ये स्मेल थी, उस तरीके से ये वर्क करती हैं। कौन? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी लोब। यहाँ पे दूसरा देखते हैं रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड वेव। अगर हम लोग नाक बंद कर लेंगे तो हम लोगों की आवाज़ थोड़ी अजीब सी आएगी, ठीक। वो भी हमें प्रोवाइड करवाते अपने वर्डों का उच्चारण कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी एक नोज़ का ही फंक्शन रहता है, ठीक है। टर्बिनेट्स हैं जहाँ पे ग्लैंड्स पाई गई थी जिनकी सहायता से स्मेल का पता करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू क्लास।